जो सरकार का आका हुक्मरान जो ये कहता हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसी सरकार में, उसी की देश की राजधानी में, उसी की नाक के नीचे जब अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करी बेटियां जो है 15-15 दिन संघर्ष कर रही हो, रो रही हो, तकलीफ में हो, पीड़ा में हो, और ये सरकार पूरी तरीके से चुप हो, मौन हो, हर जवाब से नदारद हो। वर्तमान जो सरकार है उसका कल्चर है, वो माताओं के साथ, बेटियों के साथ, बहनों के साथ शोषण करती है, अत्याचार करती है, और अत्याचार करने वालों को वो संरक्षण देती है। क्यों बैठे हैं? क्योंकि जो बेटियां इन्हीं को देख देख करके साक्षी मलिक बनना चाहती हैं, विनेश फोगाट बनना चाहती हैं, उनकी उम्मीद ना हो, उनकी उम्मीद कायम रहे। कि एक बात मैं आपको बहुत दिल से बताता हूँ कि जब आप भारत के अतीत में झांक करके देखेंगे, इस देश को आजाद कराने के लिए जितने संघर्ष हुए बहुत लंबे हुए, आसान नहीं हुए, उसमें बलिदान भी दिए गए, तमाम बातें भी कही गई। और आपको मालूम होगा आज भी तमाम हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनको एक्सेप्ट करने में ये सरकार हिचकती है। भगत सिंह का नाम किस तरीके से लिया जाता है, गांधी जी को किस नाम से संबोधित किया जाता है, तमाम चीजें देखी होंगी। तो ये बेटियां जो है ये सिर्फ अपनी लड़ाई न लड़ते हुए ये पूरे देश के लाखों करोड़ों बेटियों की लड़ाई लड़ रही है, जिनकी ये प्रेरणा बनी है, और ये इनकी जिम्मेवारी है। क्योंकि लाखों बेटियां इन्हीं की तरह इनको देख देख करके देश के लिए सम्मान लाना चाहती हैं, देश के लिए मेडल जीतना चाहती हैं, खेलों में आगे बढ़ना चाहती हैं, और उनकी उम्मीद ना हो, इसलिए ये साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, तमाम साथी यहाँ बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? क्योंकि जो बेटियां इन्हीं को देख देख करके साक्षी मलिक बनना चाहती हैं, विनेश फोगाट बनना चाहती हैं, उनकी उम्मीद ना हो, उनकी उम्मीद कायम रहे, उनके हौसले कायम रहें, देश के लिए जो सोच रहे हैं वो मजबूती से उनके दिल और दिमाग में पूरी तरीके से बना रहे। इसलिए इनको बैठना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी, चाहे इनका बलिदान हो जाए, इनकी जीत हो नहीं हो, इन्हें अंतिम समय तक संघर्ष करना ही होगा। और गिरफ्तारी 15 दिन गुजर जाए, चाहे फिर 30 दिन गुजर जाए, चाहे 15 महीने गुजर जाए, इनको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और लड़ाई सिर्फ गिरफ्तारी तक नहीं है, क्योंकि वर्तमान जो सत्ता है, वर्तमान जो सरकार है, उसका कल्चर है, वो माताओं के साथ, बेटियों के साथ, बहनों के साथ शोषण करती है, अत्याचार करती है, और अत्याचार करने वालों को वो संरक्षण देती है। जो सरकार का आका हुक्मरान जो ये कहता हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसी सरकार में, उसी की देश की राजधानी में, उसी की नाक के नीचे जब अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करी बेटियां जो है 15-15 दिन संघर्ष कर रही हो, रो रही हो, तकलीफ में हो, पीड़ा में हो, और ये सरकार पूरी तरीके से चुप हो, मौन हो, हर जवाब से नदारद हो, ये स्थिति इतनी आसान तो नहीं है, स्थिति बहुत कठिन है। भाजपा सांसद बृजभूषण के खिलाफ भी यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन अब तो उनके समर्थन में भी धरने होने लगे हैं। देखिए, मैंने क्या कहा, ये कलयुग है। यहाँ अपराधी को साहूकार बताया जाता है और साहूकार को अपराधी बताया जाता है। यहाँ अपराधियों के समर्थन में पंचायतें की जाती हैं, और जिस पे अत्याचार होता है वो सलाखों के पीछे होता है। तमाम FIR, तमाम मुकदमे उस पर दर्ज होते हैं, पूरी तरीके से उसको जो है झूठा साबित किया जाता है। ये तमाम नैरेटिव चलते हैं, इन नैरेटिव को ही तो तोड़ना है, उस जंजीर को ही तो तोड़ना है, उस सोच को ही तो तोड़ना है। ये लड़ाई एक ऐसी मानसिकता के खिलाफ है जो ये सोचती है कि हम हिंदुस्तान में बेटियों के साथ शोषण कर सकते हैं, अत्याचार कर सकते हैं, बलात्कार कर सकते हैं, और हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वर्तमान सत्ता बड़ी मजबूती के साथ हमारे साथ खड़ी है। वो हमें रिवॉर्ड देने के लिए तैयार है, हमें अवार्ड देने के लिए तैयार है, इसलिए वो निसंकोच होकर के करते हैं। अब मैं जो सवाल पूछ रहा हूं, मैं न सत्ता से पूछ रहा हूं, न सिस्टम से पूछ रहा हूं, मैं देश की जनता से सवाल पूछ रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये बेटियां जब मेडल लेकर के आई, जब तमगे लेकर के आई, पूरे हिंदुस्तान ने सेलिब्रेट किया, हर पॉलिटिकल पार्टी ने सेलिब्रेट किया, हर पॉलिटिशियन ने सेलिब्रेट किया, पूरे देश के लोगों के आंखों में खुशी के आंसू थे। और आज जब बीते 15 दिनों से जिन बेटियों ने देश के हर शख्स के आंखों में खुशी के आंसू दिए हो, आज उनकी आंखों में जब दुख, तकलीफ, पीड़ा, दर्द के आंसू हो, तो उस देश को खड़ा होना चाहिए, हर पॉलिटिकल पार्टी को खड़ा होना चाहिए, हर पॉलिटिशियन को खड़ा होना चाहिए, हर नागरिक को खड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बेटियां किसी एक घर की नहीं है, ये देश की बेटियां हैं, देश की धरोहर है, देश का मान सम्मान, देश का गौरव है। और देश का गौरव इस तरीके से 15-15 दिनों तक सड़कों पर बैठे संघर्ष करे, ये अपने आप में बहुत दुख की बात है, तकलीफ बात है, और सरकार के लिए शर्म की बात है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का कहना है कि आपकी जो 2 मांगे थी, एक तो FIR होना था, जो FIR हो गया, दूसरी मांगे थी कि सिक्योरिटी देना, जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिन ब दिन जो है हाई सिक्योरिटी दी जा रही है। देखिए,
अनुराग ठाकुर के बयानों को इसलिए भी मैं सीरियसली नहीं लेता हूं क्योंकि जो आदमी बंदूक की बात करता हो, गोली की बात करता हो, सरेआम मंचों से खड़े होकर ठोको नीति की बात करता हो, गाली गलौज करता हो, उस व्यक्ति को तो मैं मंत्री ही नहीं मानता। बेशक उसे मंत्री सरकार में बना रखा है, खेल मंत्रालय दे रखा है, लेकिन मैं उसे मंत्री नहीं मानता। मैं उसको नंबर 1 का फ्रॉड मानता हूं, बेवकूफ है, नंबर 1 का मूर्ख इंसान है। हमारी मांग सुप्रीम कोर्ट से थी, सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया। एक बाहुबली पर हमने एफआईआर दर्ज करवाई, हमारी पहली सफलता थी। सुप्रीम कोर्ट ने हमको एक रास्ता बताया कि आप लोअर कोर्ट जाइए, फिर हाई कोर्ट जाइए, फिर आप सुप्रीम कोर्ट आइए। हम उस रास्ते से भी आगे जाएंगे क्योंकि लड़ाई सिस्टम के खिलाफ है और सिस्टम को चलाने वाला बाहुबली है। 85 से ज्यादा एफआईआर उस पे है और 30 से ज्यादा संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। टाडा एक्ट उस पे लगा, गुंडा एक्ट उस पे लगा, गैंगस्टर एक्ट उस पे लगा, यूपी गैंगस्टर एक्ट उस पे लगा, तमाम धाराओं से लैस, और फिर भी वो जो है स्वतंत्र है। मीडिया के सामने आकर के बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, लच्छेदार जो है शब्दों का प्रयोग कर रहा है, उल जलूल भाषा का प्रयोग कर रहा है। तो ऐसे सिस्टम को चलाने वाली मानसिकता के साथ हमारी लड़ाई है और इतनी आसान नहीं है वो लड़ाई, इतनी आसान नहीं है। इसलिए हमें वो जो है लड़ाई बहुत धैर्य के साथ, बहुत मजबूती के साथ और बहुत संयम के साथ लड़नी पड़ेगी। आपने देखा आज 17वां दिन है, इस 17 दिनों में ही हमें बारिश ने भी खलल डाली, धूप ने भी खलल डाली, कई बार खाना भी नहीं था, हमारा सामान भी नहीं लाने दिया गया। बीती 3-4 दिन पहले बीती रात जिस तरीके से पुलिस गुंडों की तरह आई, लाठीचार्ज किया, गाली गलौज किया, बदतमीजी की, अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ, महिला खिलाड़ियों के साथ बदतमीजी की, ये तमाम चीजें हुई, लेकिन फिर भी हमारे नहीं, मजबूती के साथ बैठे रहे। हम आए थे तब अकेले थे, 5-7 लोग थे, आज 7,000 लोग हैं। हर रोज जो है यहाँ हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये लड़ाई कैसे मजबूत? हम तो अकेले ही चले थे, हमारे मजबूत हौसले थे, अडिग हौसले थे। धीरे धीरे कारवा बनता गया और लड़ाई और बड़ी हो गई है। प्रशासन आपके साथ है, सिक्योरिटी दे रही है, आप तो संतुष्ट है ना? प्रशासन हमारे साथ नहीं है, दबाव में है वो, क्योंकि उसने ताकत देखी है, वो जानती है कि इनकी ताकत क्या है। उसे मालूम है कि अगर अब की बार हमने कोई गलती करने की कोशिश की तो ऐसा नहीं हो कि जिस तरीके से किसान आंदोलन इस हुक्मरान को झुकाने के लिए दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया था, फिर वो ऐसा नहीं हो जाए। और इसकी ताकत आपने कल देखी होगी। जिस तरीके से जाति बनाम जाति कैसे इसको दिया जा रहा है, वोट दिया जा रहा है, आप इसको कैसे देखिए? ये बहुत ही मतलब एक इतनी गलत बात है, इतनी दुख और तकलीफ की बात है। इस देश का प्रधानमंत्री, क्या उसको एक जाति ने वोट दिया? क्या एक जाति ने समर्थन किया? क्या हिंदू ने वोट नहीं दिया, मुस्लिम ने वोट नहीं दिया, सिख ने नहीं दिया, ईसाई ने नहीं दिया, ब्राह्मण ने, क्षत्रिय ने, दलित ने, ओबीसी ने, किसी ने वोट नहीं दिया? सबके वोट मिलने के बाद ही तो आप देश के प्रधानमंत्री बने हो। आपने 15 लाख की बात की, आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपने अपना एजेंडा एक दिया, देखिए ये हमारे नारे हैं, ये चीज है, ये सोच है, तभी तो हमने आपको समर्थन दिया। और आप प्रधानमंत्री बन जाने के बाद, 8-9 साल सत्ता चलाने के बाद आप हर सवाल से नदारद हो जाओगे, गायब हो जाओगे। ऐसा तो नहीं हो सकता है। आपके कैमरे ने तब भी कवर किया था जब ये अपने वादे सुना रहे थे, आपके कैमरे तब भी कवर कर रहे हैं जब ये अपने सवालों से भाग रहे हैं। अगर मैं ये कहूं ये सवालों से भागने वाले प्रधानमंत्री हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं कह रहा हूं मैं। दूसरी बात, जब कोई बेटी या जब कोई बेटा जब मेडल जीतता है तो वो किसी राज्य के लिए नहीं जीतता, वो देश के लिए मेडल जीतता है। और किसी खिलाड़ी को मेडल मिलने के पहले उसको देश को मेडल मिलता है, खिलाड़ी को बाद में मिलता है। और जब वो मेडल मिल जाता है तो वो चाहे बेटा हो चाहे बेटी, वो देश की धरोहर होता है। और देश की धरोहर किसी जाति की नहीं होती, किसी धर्म की नहीं होती, किसी कौम की नहीं होती, वो देश की धरोहर होती है। हर व्यक्ति को उस पर गर्व होता है, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन का हो, किसी भी कल्चर का हो, किसी भी जाति का हो। और इस बात का काउंटर एक ऐसे भी मैंने दिया है, कई बार सवाल पूछा है प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी से। मैंने एक सवाल पूछा कि आप जिस तरीके से इनको जाति के खेल में उलझाना चाहते हो, धर्म के खेल में उलझाना चाहते हो, राज्य के खेल में उलझाना चाहते हो, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री दोनों लोग गुजरात से आते हैं, एक पर्टिकुलर जाति से आते हैं। क्या पूरा हिंदुस्तान आज इस बात को माने कि तुम एक पर्टिकुलर जाति के प्रधानमंत्री गृहमंत्री हो या पर्टिकुलर राज्य के गृहमंत्री प्रधानमंत्री हो? तो ये अपने आप में सवाल बहुत गलत है, इसका कोई न सर है न कोई पैर है। आप इनके मुद्दों को गुमराह करने के लिए, इनके आंदोलन को तोड़ने के लिए, इनके मनोबल को कमजोर करने के लिए तमाम अनर्गल बातें करते हो तो करते रहो। किसान आंदोलन के समय भी आपने यही किया। अंततः क्या हुआ? आपको 19 नवंबर को माफी मांगनी पड़ी देश के सामने। और फिर कहीं और आपको एक और बात बता दूं, इन खिलाड़ियों पे एक एलिगेशन लगाया गया था कि जिस तरीके से ये सड़कों पर बैठी हैं, ये अनुशासनहीनता, इससे देश की बदनामी हो रही है। इनके बैठने से अनुशासनहीनता तो नहीं हो रही है, लेकिन तुम्हारे राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कैंपेन बड़ी जोर शोर से चलाया गया। और उस कैंपेन को चलने के बाद अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करती हुई बेटियां जब 15-15 दिन सड़कों पर बैठे,
उनके आंसू ये सरकार देखने को तैयार नहीं हो, हुक्मरान उनकी बात सुनने को तैयार नहीं हो, तब जरूर देश की बदनामी होती है। और देश की बदनामी देश में नहीं विश्व स्तर पर होती है। भाई साहब कह रहे हैं आप जो ब्रिजभूषण माफिया, अगर माफिया होते तो मिट्टी में नहीं मिला दिए होते अब तक योगी जी। देखिए, मैं हमेशा एक उम्मीद करता हूं कि एक पत्रकार की तरीके से सवाल पूछे। अरे मिट्टी में मिलाने के बाद जब योगी, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी भी तो बात सुनो, मेरी भी तो बात सुनो। देखिए, वो जो मिट्टी है, शायद इससे पहले आपका किसी ने ऐसा जवाब नहीं दिया। मैं वो मिट्टी जो है, उस मिट्टी का नाम जानते हो क्या है? वो मिट्टी भारतीय जनता पार्टी है। मिट्टी में मिलाते हैं जितने अत्याचारी, जितने बलात्कारी, जितने दुराचारी, पापाचारी, अनाचारी, वो जाते हैं और उस मिट्टी में मिलते हैं। उस मिट्टी से कोई एमएलए बन के निकलता है, कोई एमपी बन के निकलता है, कोई कुछ बन के निकलता है, कोई कुछ निकलता है। तो ये मिट्टी है तमाम। देख लीजिए, आज इस देश का गृह राज्य मंत्री, उसका नाम जानते हैं? अजय कुमार टेनी। वो कौन है? क्या वो गुंडा नहीं है? उसके बेटे ने किसानों को कुचला नहीं है? एक पत्रकार को अपनी गाड़ी के नीचे रौंदा नहीं है? आप बताइए मुझे। कुलदीप सेंगर, चिन्मयानंद, स्वयं अमित शाह, ये कौन है? या ये तड़ी पार नहीं रहे हैं? इन पे तमाम मुकदमे नहीं चले हैं? स्वयं योगी आदित्यनाथ पे तमाम मुकदमे नहीं चले हैं? ये मैं थोड़ी कह रहा हूं, ये तो रिकॉर्ड है, सार्वजनिक है, पब्लिक डोमेन में है। तो इसलिए मैं कहता हूं, जिसके चरित्र में दाग हो वो दूसरे के गिरेबान में झांका नहीं करते। लेकिन नेशनल मीडिया ईरानी इन सब मामलों में कुछ नहीं बोले। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ से महज 4-5 किलोमीटर की दूरी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घर है। महज 4-5 किलोमीटर की दूरी पर अमित शाह का घर है। महज 4-5 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसी महिला का घर है जो बात में वीरांगना हो जाती थी, रानी लक्ष्मीबाई बन जाती थी। आज उसे शर्म आती है यहाँ आने में, आज उसे शर्म आती है महिला के सम्मान में बात करने से। अरे मैं कहता हूं कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए आपको। आपके घर में, ये दिल्ली आपका घर ही तो है, आपकी नाक के नीचे अंतरराष्ट्रीय महिला खिलाड़ी जब बैठी हैं, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। अरे सही गलत की बात छोड़ दो, मैंने कई बार ये कहा है, सही गलत की बात छोड़ दो, इनसे आकर के कम से कम बात तो करो कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्या तकलीफ है। और बात इसलिए भी करो क्योंकि जब ये मेडल लेकर के आई थी तब तो आप दौड़े दौड़े आए थे फोटो खिंचाने के लिए, खाना खाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था ये हमारी बिरादरी की है, ये हमारे परिवार की है, आपने तब श्रेय लिया। लेकिन जब ये तकलीफ में है, दुख में है, पीड़ा में है, तब काहे नहीं श्रेय ले रहे हो भाई? तब भी तो आओ इनसे बात करो। लेकिन इससे भी बड़ी एक बात मैं कहता हूं, वर्तमान हिंदुस्तान की राष्ट्रपति एक महिला हैं जिनका नाम द्रौपदी मुर्मू है, जो अपने आप को दलित बताती हैं और दलितों की बड़ी शुभचिंतक बताती हैं। ये ओबीसी समाज से ही आते हैं। ये सरकार बड़ा प्रलाप कर रही थी ओबीसी समाज को लेकर के। मैं क्या कह रहा हूं, मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये तमाम ऐसे सपूके छोड़ते हैं, उसमें मीडिया भी उलझती है, जनता भी उलझती है। हमारे तमाम पत्रकार साथी, हमें मालूम है कि आंदोलन 17 दिन चलता हो गया, हमारे तमाम पत्रकारों के साथ भी बदतमीजी की गई है, तमाम बोलने वाले लड़कों को भी उठाया गया है यहाँ से। मैं नहीं देख रहा हूँ, मैं भी देख रहा हूँ। और इसीलिए जब मैं ये कहता हूँ कि लोकतंत्र की शरेआम हत्या की जा रही है, लोकतंत्र को शरेआम कुचला जा रहा है, तो मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ। तिवारी जी, आपसे आखिरी सवाल है कि बाबा आशाराम, उन पे भी पॉक्सो एक्ट के तहत जो है केस दर्ज किया गया था, और ऐसी लड़की महिला ने केस किया था जो उसको आज तक कोई भारत के लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जो देश के लिए, देश की गौरव है, देश के सम्मान बढ़ाती है। और वो जब जो है ब्रिजभूषण पे जो आरोप लगता पॉक्सो एक्ट के तहत, तो इनकी एक गिरफ्तारी नहीं होती। दोनों में क्या अंतर आप देखते हैं? देखिए, दोनों में बहुत अंतर है। एक अंधविश्वास का विषय है, दूसरा बाहुबल का विषय है। अंधविश्वास भी जहां होता है वहां ऐसा होता ही होता है, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और हमारे हिंदुस्तान में अंधविश्वास तो सर चढ़ करके बोलता है लोगों के, और बाहुबल जहां होता है वहां लोग डर के मारे नहीं बोलते हैं, वहां अंधविश्वास के कारण नहीं बोलते हैं, बाहुबल के कारण नहीं बोलते हैं। लेकिन यहाँ जो मामला है, यहाँ मामला तो बिल्कुल सार्वजनिक है, खुल्लम खुल्ला है। देखिए, जब किसी चोर को चोर कहो और वो रिएक्ट ना करे, इसका मतलब उसने कुछ नहीं किया। लेकिन चोर को चोर कहो और वो झिलमिला उठे, तिलमिला उठे, चिल्लाए, एकदम चीखने चिल्लाने लगे, इसका मतलब मामला कुछ गड़बड़ है। और मैं कई बार कहता हूँ, यहाँ दाल में काला नहीं है, यहाँ पूरी दाल ही काली है, क्योंकि उसका आपराधिक इतिहास इस बात की गवाही देता है। ठंडी सेना वाले आज ब्रिजभूषण के समर्थन में सभा कर रहे हैं यहाँ पर। इस देश में तमाम वो लोग ब्रिजभूषण के समर्थन में खड़े होंगे जो इस देश की महिलाओं से सम्मान प्यार नहीं करते, उनकी इज्जत से इत्तेफाक नहीं रखते, उनकी आबरू से इत्तेफाक नहीं रखते, तमाम वो लोग खड़े होंगे। और मैं इसीलिए कहता हूँ, इन बेटियों के साथ पूरा देश खड़ा है, ब्रिजभूषण के साथ सरकार खड़ी है, तमाम उन मानसिकता के लोग खड़े हैं जो ये सोचते हैं कि मैं बेटियों का शोषण कर सकता हूँ, मैं बेटियों पे अत्याचार कर सकता हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता।